बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम फिज़िक्स के चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल नंबर 6 और 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके सामने है कि एन इमेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज़ 13.2 सेंटीमीटर टॉल एंड अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स हैं, ए और बी। पहले मैंने ए पार्ट लिखा है और इसके बाद फिर हम बी पार्ट सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे और उसमें है कि फोकल लेंथ हमें गिवन है और वो है 8.7 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कनकेव मिरर है तो इसलिए हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे। इसके अलावा हमें ऑब्जेक्ट हाइट बताई गई है और वो है 13.2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम HO से लिखते हैं, वो है 13.2 सेंटीमीटर। मज़ीद हमें बताया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि 19.3 है, उसको हम P से लिखते हैं, वो हो जाएगा 19.3 सेंटीमीटर। फाइंड हमने क्या करना है, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है ए पार्ट में। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, Q फाइंड करना है और हमने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम Q फाइंड करेंगे और उसके लिए हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, वो है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। f हमें गिवन है 8.7, p भी गिवन है 19.3, 1/q। q हमने फाइंड करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके हो जाएगा 19.3। इसका हम एलसीएम कर लेंगे और एलसीएम हम दोनों को ही लिख लेंगे, 8.7 को भी और 19.3 को भी। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 19.3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8.7 को भी इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19.3 माइनस 8.7। इनको माइनस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से होगा 167.91। Q फाइंड करने के लिए हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। Q आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और 167.91 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हम Q को फाइंड कर सकते हैं, को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू 15.84 सेंटीमीटर। तो ये हमने Q फाइंड कर लिया है। इमेज डिस्टेंस मिरर से कितना होगा, 15.84 सेंटीमीटर। और अब हम फाइंड करेंगे HI हाइट ऑफ इमेज। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे HI/HO इज़ इक्वल टू Q/P। यहाँ से HI हो जाएगा Q/P मल्टीप्लाई बाई HO। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। Q की वैल्यू हमारे पास है 15.84, P हमें गिवन है 19.3 और HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमें गिवन है, वो है 13.2। इनको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.83 सेंटीमीटर। तो उस इमेज की हाइट होगी 10.83 सेंटीमीटर। 6 न्यूमेरिकल का बी पार्ट है कि फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। तो बी पार्ट के लिए फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो सेम ही रहेंगे जैसा कि ए पार्ट में थे, लेकिन अब इसमें कहा गया है कि अगर हम इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर, के अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P को डबल कर दें, पहले से हम उसको डबल कर दें। इसका मतलब है कि अगर हम उसको P' बोल लेंगे, उसको 2P कर दें, 2 टाइम्स P कर दें, मतलब पहले कि उसको डबल दूर कर दें मिरर से, तो फिर हाइट ऑफ इमेज क्या होगी।
तो पी डैश क्या हो जाएगा, पी हमें गिवन था 19.3 और वो बन जाएगा 38.6 सेंटीमीटर। अब नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 38.6 सेंटीमीटर और उसको मैंने लिखा है पी डैश से, ताकि हम पहले वाले पी से डिफ्रेंशिएट कर सकें। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है हाइट ऑफ इमेज। तो इसमें एक बात हमने याद रखनी है कि जब भी मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करेंगे तो इमेज डिस्टेंस भी उससे चेंज हो जाएगा। तो पहले अब हम इमेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसके बाद हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमने क्यू फाइंड करना है, उसको हम क्यू डैश से क्या लिख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ए पार्ट में क्यू लिखा था, तो उससे फ़र्क करने के लिए हम लिख लेंगे क्यू डैश। फॉर्मूला है मिरर फार्मूला 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ p डैश और q डैश लिख लेते हैं इस दफ़ा। f हमें गिवन है 8.7, p डैश है 38.6, q डैश हमने फाइंड करना है। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/38.6 इज इक्वल टू 1/q डैश। इसको अब हम इसका एलसीएम कर लेंगे, इन दोनों को हम लिख लेंगे, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 38.6 1 से मल्टीप्लाई होगा, 38.6 और 8.7 इस 1 से होगा तो -8.7 आ जाएगा। इनको माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 29.9 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से होगा 335.82। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएंगे q डैश 29.9 इज इक्वल टू 335.82। ऐसे q डैश हम फाइंड कर सकते हैं। और वो हो जाएगा 11.23 सेंटीमीटर। फाइंड हमने करना है हाइट ऑफ इमेज, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे HI/HO इज इक्वल टू Q/P। यहाँ से हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा Q/P मल्टीप्लाई बाई HO। इसको हम Q डैश P डैश लिख लेंगे, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पार्ट ए में भी यूज़ किया था, उससे फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब हम Q डैश और P डैश का यूज़ कर लेंगे। Q डैश हमारे पास आया है कि 11.23, P डैश है 38.6, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 13.2। इनको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.84 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p चेंज करेंगे तो उससे q भी चेंज हो जाएगा और उससे हाइट ऑफ इमेज भी चेंज हो जाएगी, जो कि इस दफ़ा 3.84 मिली है। 7th न्यूमेरिकल है कि नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। द मिरर हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये ए पार्ट है। बी पार्ट में पूछा गया है कि नबीला लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर विल हर इमेज अपीयर। और सी में पूछा गया है कि विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि नबीला मेकअप करने के लिए कनकेव मिरर का इस्तेमाल करती है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें बताया गया है और वह है 38 सेंटीमीटर। उसको हम गिवन डाटा में लिख लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल R से लिखते हैं और वो है 38 सेंटीमीटर। और फिर हमसे पूछा गया है कि उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, वो हमने फाइंड करनी है, उसको हम टू फाइंड में लिख लेंगे। मज़ीद पूछा गया है कि नबीला लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब है कि नबीला का मिरर से फासला 50 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको बोलेंगे और उसको हम P से लिखते हैं, जो कि है 50 सेंटीमीटर। वेयर विल हर इमेज अपीयर, तो उसका जो इमेज बनेगा उसका मिरर से फासला कितना होगा। इसका मतलब कि हमने Q फाइंड करना है
क्योंकि क्यू का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। सी हमें पूछा गया है कि विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। तो ये भी हमने बताना है, 3 चीज़ें फाइंड करनी है। ए में हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है, बी में हमने क्यू फाइंड करना है, और सी में हमने फाइंड करना है नेचर ऑफ इमेज। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। फोकल लेंथ के लिए एक फॉर्मूला होता है F = R/2। तो क्योंकि हमें R गिवन है और वो 38 है, वही हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 38/2, और ये आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि उस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो 19 सेंटीमीटर होगी। ए पार्ट हमने कर लिया, अब बी पार्ट फाइंड करेंगे। उस पर हमने क्यू फाइंड करना है, और उसके लिए हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f = 1/p + 1/q। क्योंकि हमने क्यू फाइंड करना है तो p को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, हो जाएगा -1/p = 1/q। वैल्यूज़ पुट करेंगे। f हमारे पास है 19, p हमें गिवन है 50, तो इसका हम एलसीएम करेंगे, इन दोनों को लिख लेंगे, 19 को भी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 × 50, 19 × 90। को माइनस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 31। को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएंगे 950। क्यू फाइंड करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू 31 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 31 क्यू बन जाएगा, 951 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 950। क्यू फाइंड कर सकते हैं 950 / 31 को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 30.64 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि नबीला की जो इमेज बनेगी उसका मिरर से फासला होगा 30.64 सेंटीमीटर। एक सी पार्ट भी था, उसमें मैंने बताना था कि इमेज अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। तो देखें, इसमें हमें देखना होगा क्यू हमारे पास क्या है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि इमेज भी क्या होगी, रियल। कनकेव मिरर में रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो जो इमेज बनेगी वो होगी इन्वर्टेड, अपराइट नहीं होगी बल्कि इन्वर्टेड होगी।